तो आज देखो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है 12.3 एक्सरसाइज में क्लास 10th में। इसमें बोला कि टू कोर्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ए सर्कल सबटेन एंगल 90 एंड 150, फाइंड द एंगल बी ए सी इफ ए सी एंड ए बी एंड ए सी इन अपोजिट साइड ऑफ सेंटर। कि दो कोड हैं, ठीक है, तो दोनों सेंटर के अपोजिट आपको बनानी है। एक ए बी है और एक ए सी। जैसे ये सेंटर है तो जैसे ये अपन ने ले ली ए बी और ये अपना हो जाएगा ए सी। ए बी और ए सी अपनी है, ठीक है। अब एक तो सेंटर पे एंगल बना रही है 90 डिग्री का और एक बना रहे हैं जैसे ये 150 डिग्री का और ये हो गया सी। तो हमें बी ए सी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं क्या करते हैं अपन, ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं एंगल 1, यानी कि इसमें बी ए सी फाइंड आउट करना है। तो जैसे नाउ एंगल 1 प्लस 90 प्लस 150 इक्वल टू कितना होता है टोटल 360 पूरा, है ना। तो एंगल 190 प्लस 150 कितना हो गया 240, ठीक है, और इक्वल टू 360। तो यहाँ से एंगल 1 आ जाएगा 360 माइनस 240, 0 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 यानी 120 डिग्री का आ जाएगा ये वाला एंगल। अब थ्योरम लगाएंगे 12.8 कि बाय थ्योरम 12.8 यानी इसका स्टेटमेंट लिखना आपको अपनी लैंग्वेज में। क्या होता है कि कोई भी आर्क है उसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, यानी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इस आर्क से ये सेंटर पे एंगल बन रहा है ना बी ओ सी, यानी एंगल जो बी ओ सी है वो 2 टाइम्स होगा एंगल बी ए सी। अब बी ओ सी हमें कितना फाइंड आउट किया अपन ने, इसकी एंगल 1 की वैल्यू है ना बी ओ सी पूरा 120 पुट कर दें इधर और इधर 2 मल्टीप्लाई बी ए सी एंगल, 2 से इसको कैंसिल कर दो तो यहाँ से बी ए सी इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 डिग्री। इधर थ्योरम लगा दी 12.8 कि इसी आर्क से सेंटर पे बन रहा है और इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है 2 टाइम्स होता है। इसका मतलब ये 120 है तो ये कितना मिलेगा 60 मिलेगा, ठीक है। तो ये सो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ़ ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओ आपको गिवन है यानी सर्कम सेंटर दिया हुआ है, तो एक सर्कल बनाना है और इसके अंदर ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये इसका सर्कम सेंटर हो गया ओ। और फिर आपको प्रूव करना है कि ओ बी सी प्लस बी ए सी का सम जो है 90 डिग्री आएगा। मतलब ओ बी सी का मतलब ये वाला एंगल, तो इस एंगल का सम और इसका सम कितना दिखाना है 90 डिग्री दिखाना है। तो अपन क्या करते हैं इस ओ को सी से भी क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं। अब जैसे मैं देखो ये वाला एंगल एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है तो इक्वल होगी ना साइड ये वाली आपस में, तो एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। ये अपन मान लेते हैं वाई, ये मान लेते हैं जेड। तो देखो इसमें क्या गिवन था कि ओ इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का सर्कम सेंटर है ना। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ओ बी सी एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी ए सी इनका सम कितना दिखाना है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इनका सम 90 डिग्री दिखाना है तो थ्योरम तो 12.8 काम में आएगी इसमें। अब वो लगाएं कैसे, यूज कैसे करें वो देखें। जैसे अपन प्रूफ देखें अब इसका, तो सबसे पहले क्या करते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ये बी ओ सी लेते हैं, ठीक है।
तो इसके तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180, यानी x प्लस जेड, यानी x प्लस जेड इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ये रेडियस है ना, इसलिए ये अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, मतलब साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। तो ये हो गया 2 एंगल x प्लस एंगल z इक्वल टू 180। इसको कह देंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब थ्योरम लगाएंगे 12.8 कि बाय थ्योरम 12.8 सेंटर पे देखो एंगल कौन सा बन रहा है, इसका सेंटर पे हमारा एंगल क्या बन रहा है z, और इसी आर्क से बन रहा है y। इसका मतलब z जो एंगल है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल y होगा आपका, इसको बोल देते हैं सेकंड। अब ये z की वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये z की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये आएगा 2 एंगल x प्लस z की जगह पुट करेंगे तो 2 एंगल y इक्वल टू 180। 2 कॉमन आ गया तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, 2 का डिवाइड करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और x प्लस यानी x जो एंगल इसका नाम अपन लिख सकते हैं क्या आ जाएगा OBC, प्लस y का नाम क्या है BAC और इक्वल टू 90, मतलब इतना कर दो या ये लिख दो, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये सारे इजी क्वेश्चन हैं पर इनको साथ साथ पढ़ते रहो। 6 नंबर की एक्सरसाइज है ये, पूरी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7, ये कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू इट्स रेडियस देन फाइंड आउट द एंगल ऑन द मेजर सेगमेंट ऑफ इन ए सर्कल। यानी कि एक सर्कल है और इसकी एक आर्क है, ठीक है, और इस आर्क के द्वारा भाई 2 सेगमेंट बन गए ना, एक माइनर हो गया एक मेजर हो गया, तो इसके द्वारा जो मेजर सेगमेंट में एंगल बन रहा है वो एंगल फाइंड आउट करना, मतलब ये वाला करना है। तो ABC, और जैसे इसका ये सेंटर मान ले। अब इसने क्या बोला, इसकी रेडियस है ना वो इसके क्या है कोड के इक्वल है, ठीक है। मैंने बोला ना कि कोड इज इक्वल टू इट्स रेडियस, तो ये रेडियस और ये कोड ये सारे आपस में क्या है इक्वल। तो सबसे पहले देखो लिख देंगे अपन कि ट्राइंगल BOC BA इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तीनों साइड इक्वल है तो मतलब क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि ईच एंगल कितने डिग्री का मिलता है आपको 60 डिग्री का, है ना। तो ये 60 डिग्री का है, इसका मतलब ये सेंटर पे देखो। अब थ्योरम लगाएंगे 12.8 कि बाय थ्योरम 12.8 सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है ये वाला, और फिर इसी आर्क से ए पे बन रहा है। इसका मतलब जो एंगल BOC है वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा एंगल ए के। BOC की वैल्यू हमें पता है कितनी है 60 डिग्री, ये आ गया 2 एंगल ए, 2 का डिवाइड कर दें तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/2 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का आएगा 30 का। अब आपको पूछ ले कि माइनर सेगमेंट में बना है वो एंगल फाइंड आउट करो, तो ये अगर ये नीचे वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो कितने डिग्री का आएगा। देखो अब ये चारों पॉइंट क्या आ गए सर्कल पे आ गए है ना, ये तो ये क्या बन जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, मतलब ये 30 है तो ये कितना आएगा आपके पास 150, ठीक है। याद रखना, ये पूछे तो ही बनाना, नहीं तो ये ऊपर वाला ही काम में लेना आपको बताया मैंने। अगर ये माइनर सेगमेंट में पूछ ले तो कितने डिग्री का आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 अपना
ठीक है। तो इसमें फिगर हमें बना के गिवन दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो अपन वो फिगर बनाते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है, ये इसका डायमीटर है AB, और फिर ये एंगल दिया हमें D, और इस प्रकार से कुछ ये D पॉइंट है, ये C है, और इनको ज्वाइन कर रखा है B को E से। ये वाला एंगल दिया 130, और हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब CBE, इसको 1 और 2 बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में ADC 130 गिवन है, और दूसरा दिया हुआ है कि कोड BC इक्वल है कोड BE के, ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एंगल CBE फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करें, ये चारों पॉइंट ABCD किस पे हैं, सर्कल पे हैं, है ना। तो नाउ ABCD बी ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये चार पॉइंट सर्कल पे है ना, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180, यानी एंगल 1 + 130 इक्वल टू 180। 130 माइनस कर दें 180 से, तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ गया एंगल 1। अब 2 की ओर निकाल देते हैं, फाइंड आउट कर देते हैं वैल्यू, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो CBE आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं अपन, और इनको क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये पॉइंट अपन ले लेते हैं O, तो फ्रॉम ट्रायंगल COB या BOC एंड ट्रायंगल BOE, ठीक है। अब ये जितना CO है उतना ही BO हो गया, है ना, क्योंकि ये रेडियस है। फिर BO, C और BO, और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, BC इक्वल टू अच्छा BOCO इक्वल टू OE भी लिख सकते हैं अपन, ये भी रेडियस ही है इसका। और BC इक्वल टू क्या दिया हुआ है, BE, ये गिवन है, और BO क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रिपल एस रूल, यानी बाई ट्रिपल एस रूल ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOE। अब इसका मतलब जितना एंगल 1 है उतना ही 2 हो जाएगा बाई CPCT। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये 50 + 50 कितना आ गया, 100, यानी कि एंगल CBE की वैल्यू आ गई आपके पास 100 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 8। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें भी एक सर्कल फिगर आपको गिवन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसकी फिगर आपको गिवन है, सर्कल बना के दिया हुआ आपको। एंड जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सेम वही फिगर बनेगी इसकी, मतलब इस प्रकार से, ये A, ये B, ये C, ये O। अब ये वाला एंगल है ना, ये फाइंड आउट करना है, और ये 40 डिग्री है। तो ये रेडियस है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे साइड, है ना। तो ये x है तो ये भी x। अब ये 40 है तो ये कितना होगा, 80, थ्योरम 12.8 से। तो देखो हमें क्या गिवन है, एक तो एंगल ACB गिवन है 40 डिग्री का, ठीक है। और फाइंड आउट करना है OAB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो अपन क्या करते हैं, पहले तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC, नहीं AOB, फ्रॉम ट्राइंगल AOB, या पहले अपन वो थ्योरम लगा देते हैं कि बाय थ्योरम 12.8 कि जितना एंगल AOC है ना, सेंटर बन रहा है, वो 2 टाइम्स होगा एंगल ACB के। तो AOC कितना आ गया अपने पास, 2 इंटू 40 यानी 80 डिग्री का। अब ये ट्राइंगल लेते हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल AOB, इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो x प्लस 180, सॉरी x प्लस 80 इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये हो गया 2 एंगल x और वो 80 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। अब 2 का डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू 100/2 यानी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा ये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 12.3 का, ठीक है। तो 12.3 का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी फिगर आपको बना के दिया हुआ है और ये इसका डायमीटर है AO और B, ये पॉइंट C, ये D और ये D से फिर E को ज्वाइन करना है और फिर B से करना है, ये C, ये D और ये E। तो इसमें आपको ना देखो कह रहा है कि AOB इसका डायमीटर है, AOB इज ए डायमीटर। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ACD प्लस BED। तो क्या करना है, इस A को C से ज्वाइन कर देना इस प्रकार से, ठीक है। ये एंगल 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। नाउ ACDE BA साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये चारों पॉइंट सर्कल पे हैं, तो इसका मतलब इन अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180, यानी कि ACD प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। इसको फर्स्ट बोल देते हैं। दूसरा देखो ये AOB डायमीटर है, तो ये ऊपर वाला क्या है, सेमी सर्कल। अब इसको भूल जाओ, सेमी सर्कल में इधर एंगल कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री का, यानी एंगल 2 कितना हो गया, 90। क्यों है 90 का, मेड इन सेमी सर्कल, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ACD प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इधर 180 प्लस 90। तो देखो ये आ गया ACD, ठीक है, और प्लस 1 और 2 ऐड करेंगे तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, BED, यानी कि एंगल BED। और ये 180 और 90 कितना हो गया, 270, और ये अपना क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो ये आपकी 12.3 हो गई कंप्लीट।